हे गाइस, वेलकम टू चैनल अगेन। और आज मैं आपको टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। हालांकि आपको पता ही होगा कि मैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री के प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व था, जहां पे मैं क्वालिटी लीड कर रहा था। तो मैं आपको टेक्सटाइल इंडस्ट्री की प्रोसेस के बारे में कंप्लीट प्रोसेस आज आपको बताने वाला हूं। तो इस प्रोजेक्ट में हमने S/4HANA 2022 क्लाउड राइज विद SAP ये इंप्लीमेंट किया था। और ये एक तरह की ग्रीन प्लस ब्राउन इम्प्लीमेंटेशन थी, जहाँ पे हमारे पास कुछ पुराने ऑब्जेक्ट्स भी थे जो एज इट इज़ लेके जाने थे, और कुछ नई डेवलपमेंट्स थी जो हमें तैयार करनी थी। बहुत सारी इंफॉर्मेशन थी यहाँ पे, इसलिए बहुत सारे कस्टम डैशबोर्ड बनाए गए, बहुत सारी चीज़ें बनाई गई, और ये बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट था। तो स्टार्ट करते हैं यान से। यान या फिर थ्रेड, जिसको हम धागा भी बोलते हैं। तो ये जो यान है वो नेचुरल या सिंथेटिक फाइबर से मैन्युफैक्चरिंग होती है इसकी। और जो यान बनाने की मेजर कंपनीज़ हैं, जैसे कि आलोक इंडस्ट्रीज़, रिलायंस, वर्धमान, और बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जो ये यान बनाती हैं। बट आज हम बात करेंगे फैब्रिक बनाने की। तो फैब्रिक कैसे बनता है? उसका जो फर्स्ट स्टेप होता है यान, जो बाहर से खरीदा जाता है, या फिर कंपनी कुछ अपना भी मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो इस यान को सबसे पहले गोडाउन में लाया जाता है, और उसके बाद उसकी प्रोसेसिंग की जाती है। प्रोसेसिंग मतलब अगर हम यान की बात करें तो जैसे उसमें अगर हमें कुछ कलर करना है, उसकी शेड्स डिफरेंट करनी है, या फिर उसको फैंसी बनाना है, या फिर उसमें कुछ टेक्सचर डालना है, या उसको डाई करके किसी और कलर में लेके जाना है। ये सारी जो प्रोसेस है वो एक प्रोसेसिंग के अंदर आती है, जिसको हम यान प्रोसेसिंग बोलते हैं। और उसी यान प्रोसेसिंग के अंदर ये सारी चीजें जो है इन्वॉल्व होती हैं। और उसके बाद उसका क्वालिटी चेक किया जाता है, जिसमें हम यान का डेनियर, TPM, उसके ब्लेंड परसेंटेज, ऑर्गेनिक है या नहीं है, रिसाइकल्ड यान है या नहीं, ये सारी चीज़ें हम उस क्वालिटी चेक के अंदर टेस्ट करते हैं। और अगर मशीन के दौरान वो चेक किया जा रहा है तो उसका डेनियर, उसके एलोंगेशन, उसका टेम्परेचर, ओवरफीडिंग तो नहीं हो रही है, मशीन की स्पीड कितनी है, ये सारी चीज़ें जो हैं हम उस टेस्टिंग के में और उस क्वालिटी चेक में हम टेस्ट करते हैं। ये ख़त्म होती है हमारी यान प्रोसेसिंग। इसके बाद सीधा हमारा मटेरियल जो है गोडाउन ले जाया जाता है, या फिर पर्टिकुलर किसी एक प्रोसेसिंग एरिया में, जहाँ पे लेट सपोज फैब्रिक बन रहा है, या फिर उसका वाप बनाना है, या उसका बीम बनाना है, तो उस एरिया में उस यान को वहाँ पे पहुँचा दिया जाता है। तो इसके बाद जो प्रोसेस स्टार्ट होती है वो होती है बीविंग की, जिसमें से हमें एक बीम चाहिए रहता है और एक वेफ्ट की ज़रूरत रहती है। तो बीम जो आपको ये पिक्चर में दिखाई दे रहा है, हॉरिजॉन्टली जो आपको दिखाई दे रहा है वो है वेफ्ट, और जो वर्टिकल आपको स्ट्रेट दिखाई दे रहा है ये होता है हमारा बीम। तो इसी के दौरान जब हमारे कलर कलेक्शन की जाती है या सैंपल कलेक्शन की जाती है, उसी के टाइम पे डिज़ाइनिंग फॉर्मेट बनाया जाता है। तो मशीन में वो फीडिंग की जाती है, और उसी के टाइम पे ये बीम और बेफ्ट का कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है, और उस पर हमारी शेड तैयार की जाती है। उसके बाद जब बीविंग ख़त्म हो जाती है तो हमारे पास कपड़ा रेडी हो जाता है, या फिर फैब्रिक रेडी हो जाता है। उसके बाद हमारा क्वालिटी चेक के लिए जाता है। तो क्वालिटी चेक में सबसे पहले उस फैब्रिक की हम शेड चेक करते हैं, प्रिंटिंग चेक करते हैं, रीड्स मार्क्स चेक करते हैं, मिसिंग पिक्स चेक करते हैं, स्लैक एंड, स्लब, नोट। तो इस तरह की सारी क्वालिटी चेक की जाते हैं। इन केस अगर मटेरियल या फैब्रिक बिल्कुल ओके है तो वो सीधा चला जाता है नेक्स्ट प्रोसेस के लिए, अदरवाइज़ वो मेंडिंग प्रोसेस में चला जाता है। तो मेंडिंग प्रोसेस में क्या किया जाता है, जितने भी उसके एरर्स होते हैं, जो उसमें फॉल्ट्स रहते हैं, उन सभी को क्लियर किया जाता है। 99% फैब्रिक जो वहाँ पे क्लियर किया जाता है। और इन केस अगर वहाँ पे भी वो फैब्रिक क्लियर ना हो तो उसको वहीं से कट करके उस पोर्शन को ही कट कर दिया जाता है, और उसको नेक्स्ट प्रोसेस में ले जाया जाता है विद 100% क्वालिटी चेक। तो इसके बाद जो प्रोसेस स्टार्ट होती है फैब्रिक डाइंग की, जिसमें से जो सारा फैब्रिक हमने वीविंग के टाइम पे क्लियर किया था, वो सारा का सारा फैब्रिक आता है डाइंग प्रोसेस में। तो डाइंग प्रोसेस में जो इसकी रेसिपीज़ रहती है वो हाईली कॉन्फिडेंशियल रहती है। बट ड्यूरिंग द प्रोसेस अगर इन केस वो शेड मैच नहीं हो रही है, या किसी भी तरह का कोई भी फॉल्ट रहता है, तो उसको रीडाई किया जाता है बार बार। उसके बाद उसकी आयरनिंग होती है, आयरनिंग होने के बाद उसकी फाइनल पैकिंग में जाता है। तो फाइनल पैकिंग से पहले भी एक उसका क्वालिटी चेक किया जाता है, जिसमें से उसका हर एक फॉल्ट क्लियर किया जाता है। और फॉल्ट को क्लियर करने के बाद उसकी जो फाइनल पैकिंग करने के बाद जो है मटेरियल डिस्ट्रीब्यूशन पे चला जाता है। तो इन्हीं सब प्रोसेस के बाद अगर मैं देखूं तो यान प्रोसेसिंग, मेरी वीविंग, मेरी फैब्रिक डाइंग, और मेरा जो फाइनल डिस्पैच पैकिंग के साथ जब हो जाता है, तो उसमें से कुछ एक मटेरियल को रखा जाता है, ताकि उसमें से मैं अपने खुद के मैडअप्स बना सकूं। लाइक मुझे कर्टन्स बनाने हैं, या फिर मुझे बेडशीट्स बनानी है, पिल्लो कवर बनाने हैं, या फिर मुझे किसी भी तरह के मेडअप्स बनाने हैं, तो वो फैब्रिक यहाँ पे रखा जाता है। ये सारा A ग्रेड का मटेरियल होता है। B ग्रेड का जो मटेरियल होता है उसको लेस रेट में सेल आउट किया जाता है बाहर। तो ये सारी जो प्रोसेस है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर आती है, और इसी सारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री की प्रोसेस को हम एक SAP में इम्प्लीमेंट कर रहे थे इस प्रोजेक्ट में। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी और मीनिंगफुल रहेगी। ऐसी सभी वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और कमेंट्स में अपनी क्वेरीज़ को पूछ सकते हो। इसके बाद जो हमने किस तरह से SAP इम्प्लीमेंट किया है सारी इस प्रोसेस को कवर करने के लिए, वो मैं आपको धीरे धीरे करके बताऊँगा। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।